स्वागत है आपका। नीचे मैसेज ज़रूर स्क्रीन पर डबल टैप करें, मेरा चैनल विज़िट ज़रूर करें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा तुम मम्मी को भी बोल दो आने के लिए। अभी पिक्चर ठीक है, आवाज़ ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्या नहीं मीन्स कि ठीक नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही है? पूरा क्लियर बोलो। बउआ सो रहा है बुआ के पास, अपने बुआ जी के साथ सो रहा है, और वांशी यहाँ बेड पर सो रही है। देखो माइक। जब भी लाइव आए तो ज्वाइन ज़रूर करो, वॉच टाइम बढ़ता है, बूंद बूंद घड़ा भरता है। कहाँ है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ तुम ही हो, कोई नहीं है। जब वांशी रोने लगी थी उस टाइम आ गए थे 16-17 लोग, और अचानक से वांशी रोने लगी तो फिर हमको लाइव ही ख़त्म करना पड़ा वहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल बस तुम ही हो। ऊपर शो हो रहा है ना, ओनली 1 पर्सन। स्क्रीन पर डबल टैप करो। हाँ, कार पसंद आया, और बैटरी ही डाउन हो गया। थोड़ा सा चला, बैटरी डाउन हो गया, फिर उसको चार्ज में लगाए हुए हैं और पता ही नहीं चल रहा। उतना देर चार्ज में लगा लेकिन फिर भी नहीं चल रहा था। अब 1 घंटा से लगाए हैं तो अब देखेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। फ्लिपकार्ट पे पता किए हैं तो वही उसमें लिखा हुआ था घंटे तक चार्ज होता है। तो देखो 1 घंटा लगभग हो गया आप चार्ज किए। कार तो बहुत पसंद आया, खूब मन से खेला था। मानसी बेचारी आगे पीछे करने में लगी हुई थी। दे 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 दे। चला ही होगा, आधा घंटा तो लगभग चल गया होगा। उसके बाद तो फिर बैटरी डाउन हो गया तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो फिर चार्ज में ही लगाए हैं। उसके लिए ऑर्डर करने का कर दोगी, लेकिन बउआ उसके पास रहने देगा कुछ भी? क्या ही ऑर्डर करोगी? हेलो जी, वेलकम है आपका। जो कोई भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं स्क्रीन पर डबल ज़रूर करिए, मेरा चैनल विज़िट ज़रूर करिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करें। फ़िलहाल तो आप नीचे मैसेज करें ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन है आप। इसने ज्वाइन किया है, नीचे मैसेज ही नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ तो वो हो सकती है, तुम्हें नहीं पता है क्या कि कौन है? हेलो जी, स्वागत है आप सबका। अमर चौरसिया, हेलो, कैसे हो आप? स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिए। मैं ठीक हूँ अमर चौरसिया, आप बताइए आप कैसे हैं? एक बार मेरा चैनल भी आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वीडियोस पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं बिहार से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर सिटी से हूँ। आप बताइए अमर चौरसिया, आप कहाँ से हो? अच्छा, योग्यता रूम में हो।
बिहार से हूँ जी, अमर चौरसिया। आप बताइए आप कहाँ से हो? स्वागत है आप सभी का। जो जो मेरी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विज़िट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको सब्सक्राइब बैक भी दे सकती हूँ। मेरे किसी वीडियोस पे जाकर के आप सब्सक्राइब बैक का कमेंट करें। चाहे पाकिस्तान से, बहुत अच्छा नाम है। हेलो, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का। जो मेरी लाइव में नए नए ज्वाइन हो रहे हैं, स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। आशीष यादव, हैप्पी नवरात्रि। बहुत बहुत जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि आपको। आज तो सप्तमी है। फिलहाल बहुत लोगों के यहाँ आज सप्तमी है और बहुत लोगों के यहाँ आज अष्टमी है। तो आप बताइए कि आप लोगों के यहाँ आज क्या है, सप्तमी है या अष्टमी है? बहुत अच्छा नाम है आपका, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। बहुत अच्छे से ट्रोल किया है आपने पाकिस्तान। जो लोग भी मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार मेरा चैनल ज़रूर विजिट करें और स्क्रीन पर डबल टैप करें। वीडियोस पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई फोर्सफुली नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को सब्सक्राइब बैक भी कर सकती हूँ। मेरे वीडियोज़ पे जाकर के आपको कमेंट करना होगा सब्सक्राइब बैक का। कल पाकिस्तान हार गया, पता नहीं मैच में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ऐसा खास है नहीं, तो मुझे भी नहीं पाकिस्तान हारा या क्या। पाकिस्तान से उठा लेंगे दुल्हन, भगा लाएंगे। किसको लाओगे? सीमा को लाओगे क्या? एक तो लाया ना सीमा को, वैसे ही आई। तो पाकिस्तान में सारे तो वैसे वैसे ही पड़े पड़े होंगे। आप हर लाइव आपका अच्छा, आशीष यादव, आप मेरा हर लाइव देखते हो तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है क्या? हाँ, मुझे भी अभी अभी पता चला दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कल हार चुका है। फ़िलहाल तो मुझे बस इतना पता था कि कल मैच था, लेकिन ये नहीं पता कि कौन हारा कौन जीता। हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी बस घर में समेट कर ही रह गई है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। योग्यता को लगता है मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप लोग स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छे से ट्रोल किया आपने पाकिस्तान को, सच में। अमर चौरसिया, लाइक डन हैज़ बिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और एक बार आप कमेंट कर देना किसी वीडियोस पर, तो मैं आपको सब्सक्राइब बैक कर दूंगी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान के। क्या करते हो आप अमर चौरसिया? हाउस वाइफ हूँ फ़िलहाल तो मैं, अभी कुछ नहीं कर रही, बस घर बैठे वीडियोस बना रही हूँ, टाइम पास करती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं भी एक दिन ऊपर जाऊँगी और सब लोग नीचे से इस तरीके से देखेंगे। धीरे लोगों को भी खींच लूँगी अगर मैं ऊपर चली गई तो, टेंशन मत लो। अच्छा, आपके यहाँ कोई यूट्यूब चैनल नहीं है? यूट्यूब चैनल होते हुए भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब हो जाता है अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो। चलिए, अच्छी बात है, आपको मुझे सब्सक्राइब बैक नहीं देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। आप नहीं जाने दोगे ऊपर, चलो अच्छी बात है, नहीं जाने दोगे ऊपर। इसे कहते हैं जलन, है ना? मैं नहीं। यही होता है कि जब मेंबर्स लोग लाइव ज्वाइन लगेंगे ना, तो मेरा नेटवर्क लुल हो जाता है, और जब कोई नहीं रहेगा तो नेटवर्क फटाक फटाक भागेगा, ऐसा दौड़ता है मेरा। अभी पिक्चर क्लियर है मेरी? अमर चौरसिया, बहुत जलनखोर हो आप, मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो। बैक चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप। मेरी पिक्चर क्लियर है आप सबको? अच्छा, आपका मतलब सक्सेस तक जाओ, पर ऊपर नहीं। अरे, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाऊँगी, इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी ऊपर। मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी आप सबके सपोर्ट से, पता इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाऊँगी। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आप ये इमोजी वगैरह यूज़ करते हो ना। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा। आशीष यादव क्यूट, थैंक यू आशीष यादव, थैंक यू सो मच। जो लोग भी मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर करें, मेरा चैनल विजिट ज़रूर करें, वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो मैं आपको सब्सक्राइब बैक भी कर सकती हूँ। बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया ऊपर की बात, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी ये बात। यस, आई एम फ्रॉम बिहार। आपको कैसे पता चला कि मैं बिहार से हूँ? आप ये भी बता दें मुझे, बिहारियों की क्या निशानी है, बिहारियों की? आप कहाँ से हो? दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। कोई नाम तो होगा आपका। बार बार मुझे दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बोलना पड़ा, बहुत हंसी आ रही है बोलते हुए, लेकिन
जो लोग भी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिए। आप लोग मेरा चैनल विजिट ज़रूर कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट होती है शायद। ओह थैंक यू सो मच। स्मार्ट हूँ मैं फ़िलहाल। चलिए अच्छी बात है, मैं स्मार्ट हूँ तो। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश में कहाँ से? और फिलहाल आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको पता कैसे चला कि मैं बिहार से हूँ? योग्यता हो या फिर चली गई? बिहार वाले बहुत क्यूट एंड ब्यूटीफुल होते हैं इसलिए ओह हो। नहीं, आज तक तो लोग बिहारियों को बस ट्रॉली करते थे कि बिहार वाले ऐसे होते हैं, बिहार वाले वैसे होते हैं, बिहारियों बहुत पीछे हो गए हैं। किसी ने तारीफ़ की है, तारीफ़ करने के बाद हंसी भी छूट रही है और जोकर वाला इमोजी बना दिया, तो मैं समझ गई यहाँ मेरा पोपट ही बनाया जा रहा है। क्या मैं सही कह रही हूँ दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से? फ़िलहाल तो पोपट ही बनाया जा रहा है यहाँ पर मेरा। तो फिर ये अतरंगी से इमोजीज़ क्यों लग रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जो लोग भी मेरी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग डबल टैप ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल विज़िट ज़रूर करें आप लोग। बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की मुझे। बड़े क्रिएटर्स को तो हर कोई सपोर्ट करता है, छोटे क्रिएटर्स को भी आप लोग सपोर्ट करो, बहुत दुआएँ मिलेंगी। अच्छा, आपको ये इमोजी पसंद है, चलिए अच्छी बात है, इमोजीज़ पसंद है तो। निखिल सिंह सेड हाय। हेलो निखिल सिंह। स्क्रीन पर आप लोग डबल टैप ज़रूर करें, मेरा चैनल विज़िट ज़रूर करें। इमोजीज़ खैर मैं भी बात करती हूँ ना, तो इमोजीज़ वगैरह लगा के ही मैं बात करती हूँ। थोड़ा उससे वो होता है ना कि अच्छा लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा अब वो समझा नहीं पा रही हूँ मैं, बस मुझे अंदर से फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है इमोजीज़ लगाने से। तो मुझे भी पसंद है इमोजीज़ लगाना। बट अगर गुस्सा हूँ तो गुस्से वाली इमोजी, हंस रही हूँ अगर मेरा जॉली मूड है तो जॉली मूड वाली इमोजीज़ ऐसे ही लगाती हूँ मैं। अमर चौरसिया कितने एजुकेटेड हो। देखो मेरा तो फ़िलहाल ऐसा ये हुआ, मैं बताती हूँ अपने बारे में। 12 किया, 12 के बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, इसी सब में बिजी हो गई। उसके बाद अब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया है, तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हाँ नॉलेज है मुझे, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं तो वो भी नहीं हूँ, अनएजुकेटेड भी नहीं हूँ, अनपढ़ गँवार जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हूँ मैं फ़िलहाल तो। हाँ उतना पर पढ़ी लिखी हूँ जो मुझे अच्छे से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपकी शादी हो गई? यस यस मेरी शादी हो गई, पता नहीं चल रहा क्या? 2-2 बच्चे, 2-2। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, 5 साल। यकीन नहीं हो रहा आप लोगों को? मैं झूठ क्यों बोलूँगी फिर? मैं समझ सकती हूँ, ना गले में ना मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है, तो अब मैं समझ सकती हूँ। बस ये अभी फ़िलहाल यही निशानी है मेरे पास। कुँवारी लग रही हो? अरे वाह! थैंक यू। फ़िलहाल लोग मुझे कहते भी हैं कि अपनी उम्र से मैं छोटी ही लगती हूँ। कांट बिलीव इट, है ना? आज कोई निशानी नहीं है ना, फ़िलहाल तो माँग में सिंदूर भी नहीं लगाया। सिंदूर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आज सप्तमी है, सप्तमी जब तक माताजी को सिंदूर नहीं चढ़ता हमारे यहाँ, तब तक हम लोग सिंदूर नहीं लगाते। इस वजह से आज हमने सिंदूर नहीं लगाया है। इस वजह से भी आपको पता नहीं चल रहा होगा। और मंगलसूत्र तो मैं ओकेज़नली भी पहनती हूँ, कहीं जाना पड़ा पार्टीज़ वगैरह में तो भी साड़ी पहनूँगी तभी मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ। क्या? वैसे उम्र नहीं पूछनी चाहिए फिर। 26 26 एज है मेरी, बिल्कुल सही। प्यार की जिसको बीमारी लगे तो बच्चों की, प्यार की जिसको बीमारी लगती है तो 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। बताओ भला। झूठ क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? 26 क्यों? क्यों मुझे 30 बोलना चाहिए क्या? मैं 30 की लगती हूँ?
अरे अरे, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए किसी को कि ऊपर उड़ने लगे वो। इतनी की भी नहीं हूँ, 20 भी नहीं है मेरा। हाँ, ये आपने सही कहा, 21 में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 21 एज की थी तो उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। सच्ची बता रही हूँ, मेरी एज 26 है। 21 में मेरी शादी हो गई थी। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा मेरा 3 साल का है, अब बेटी नवंबर में 1 साल की हो जाएगी वो। यकीन नहीं हो रहा ना? बताओ भला, इतनी सुंदर हूँ क्या मैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, जो भी मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल आप लोग विजिट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट पाइए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बैक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो सब्सक्राइब बैक का, मैं आपको सब्सक्राइब बैक ज़रूर करूँगी। मेरे हस्बैंड फाइनेंस में हैं, फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हैं। चोलामंडलम कंपनी आप गूगल कर लेना। जल्दी कर, क्यों आपको मुझसे शादी करनी थी क्या? माँ बाप ने करा दी भाई, क्या करूँ? करनी नहीं थी ना, यही तो दिक्कत होती है। करनी नहीं होती है, करवाई जाती है ज़बरदस्ती। घसीट दिया मंडप में ले जा कर के, लोग करो शादी। जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया मेरे सर पर। करनी नहीं थी मुझे शादी, बहुत नाटक किया था शादी ना करने के लिए। लिखा हुआ था किस्मत में, होना तो हो गया। तो अच्छा हुआ ना, खुश होना। हाँ, खुश तो मैं हूँ। देखो, मैं खुश तो हूँ, लेकिन वो होता है ना, शादी के बाद वाली वो फ्रीडम नहीं रह जाती। फ्रीडम भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कभी भी किसी चीज़ को लेकर मुझे परेशानी नहीं। मेरी फैमिली भी बहुत छोटी है, मेरे ससुर भी नहीं है, नंदे हैं तो अपने घर रहती हैं। बस एक हस्बैंड है, एक सास है और मेरे 2 बच्चे हैं। ना मुझे किसी चीज़ में रोक है, ना खाने पीने में, पहनने में, किसी चीज़ में रोक नहीं है। फ्रीडम हर तरीके से सही है मेरा, लेकिन ससुराल वाली बात अलग हो जाती है ना, मायके वाली बात अलग रहती है। तो वही वही चीज़ मुझे थोड़ी वो लगी। बाकी सब चीज़ तो मैं सच्ची बताऊँ तो हाँ, फ्रीडम है मुझे, बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन वो फ्रीडम पहले वाली जो रहती है वो अलग रहती है। हाँ, बिना घूंघट, हाँ, ये है कि घूंघट यहाँ मैं नहीं करती, लेकिन बाहर निकलना पड़ता है तो सर पे मुझे लेना ही पड़ता है। नहीं, देवर नहीं है। मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, मेरे हस्बैंड इकलौते हैं तो मेरा बेटा भी इकलौता है, देवर नहीं है मेरा कोई। नंदे भी हैं तो बड़ी-बड़ी हैं, सबकी शादी हो गई। नंदों के बेटे जो हैं वो मेरे एज के हैं, मेरे एज के। जी। शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं, फ़िलहाल तो ये सीक्रेट हो गया ना। ये मैं कहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी उन्हें जीने नहीं। अच्छा, आजकल एक न्यू ट्रेंड चला है, अनमैरिड लड़का को मैरिड लड़कियां पसंद आती हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है, भाभियाँ भाभियाँ पसंद आती हैं लोगों को। एक्चुअली मेरा भी एक दोस्त था, स्कूलमेट था मेरा। तो उसने भी मेरे साथ एक बार मजाक कर दिया, मतलब मुझे भाभी कुछ इसी टाइप का बोल दिया कि, और बोल दिया मजाक, मुझे नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली बोला कि ये बातें सुनकर मुझे बहुत पसंद आया। कौन सी बात है आपको? राकेश पटेल, वेलकम है आपका। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि उसने बस मुझे ऐसे अभी बोल दिया कि मुझे भाभियाँ पसंद है। मैंने बोला दोबारा मुझे बोल मत देना, भाभियाँ पसंद है तो तुम्हारी भाभी होंगी, तो जाओ अपनी भाभी को पसंद करो। हम लोग स्कूल फ्रेंड के दोस्त हैं, स्कूल टाइम के दोस्त हैं तो दोस्त ही सही। हम लोग हाँ, जैसे कि पहले था कि हम लोग छोटे थे, उस टाइम पे उतना ज्ञान नहीं था, तो हम लोग भाई-बहन करके भी बात करते थे। अब जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं ना, वैसे-वैसे उनका नेचर घिनौना टाइप का हो जाता है, बात ये है। तो क्यों भाभियाँ पसंद है तो? फिलहाल तो मैं लग नहीं रही ना भाभी, वो भाभियाँ अलग होती हैं, मैं थोड़ी संस्कारी वाली भाभी हूँ। इधर कोशिश भी मत करना, ट्राई भी मत करना। राकेश पटेल जी, एक बार मेरा चैनल आप ज़रूर विज़िट करना, वीडियोज़ पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना आप। अगर सपोर्ट बैक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सब्सक्राइब बैक लिखना, मैं आपको सब्सक्राइब बैक दे दूँगी। जी, बिल्कुल, बात तो सही ही बोली, जो सच है वो बता रही हूँ। बेकार का झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आजकल जो चल रहा है, आजकल जो है, यही सारी चीज़ें तो चल रही है ट्रेंड में वगैरह-वगैरह।
ये भी होते हैं, लड़के लोग ऐसे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी होती हैं। एक बॉयफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड को रखी हूँ साइड में, दूसरे को फिर रखी हूँ उधर। बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने खुद अपने नज़रों में देखा है, बहुत सारे लड़कियों को भी ऐसे देखा है, बहुत सारे लड़कों को भी ऐसे देखा है मैंने। एक होते हुए दूसरी पटानी, दूसरी होते हुए तीसरी पटानी है, यही आजकल चल ही रहा है, यही सब चल रहा है बिल्कुल। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, मैं जस्ट अभी मज़ाक में बोला था मैंने आपको दुल्हन चाहे पाकिस्तान से, मुझे पता है। देखो, बात करने का तरीका से पता चल जाता है कि कौन कैसा है, ठीक है? वैसे जो छपरी टाइप के लड़के होते हैं ना, जो उस टाइप की गंदी नज़र वाले जो होते हैं, वो कमेंट में आते के साथ ही कमेंट में आई लव यू तो फलाना, वैसे वल्गर वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे देखकर ही बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वही बात है, आपको मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, हमारा तो ऐसे ही मज़ाक चल रहा है। हाँ, तो वैसे जो लोग होते हैं ना, वल्गर कमेंट्स करेंगे, सेक्सी लग रही हो, आई लव यू, तो फलाना ढिमकाना, वो क्या ही होंगे, आप समझ ही सकते हो कि वो क्या होंगे। और उनके घर पे लोग, उनकी बहनें होंगी, माँ होंगी, क्या होंगी, कैसी होंगी। तो दो लोगों को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। सीधी सी बात है, अगर कोई मेरी लाइफ में आकर के मुझे ऐसे वर्ड यूज़ करके बोलेगा, तो मैं तो सीधे यही कहूँगी ना कि उसकी माँ ने उसे कैसे संस्कार दिए होंगे, उसकी भी तो बहन होगी। आपको तो कोई नहीं बोल रहा है, आपकी माँ बहन पे लोग सीधे चला जाते हैं। लोग ये नहीं समझते कि मैं बोल रहा हूँ तो कोई मुझे नहीं बोलता, मेरे माँ बाप को सीधे टारगेट किया जाता है, ये नहीं समझते लोग। हाँ, आ करके बस बोल देना है ऊटपटांग कुछ भी। नो, कसम से आप भाभी नहीं लग रही हैं, आप संस्कारी टाइप की लड़की लग रही हो। यस, थैंक यू सो मच। बस यही संस्कारी टाइप की लड़की बनकर ही मुझे फेमस होना है, मुझे उस टाइप की भाभियाँ बन कर के फेमस नहीं होना, संस्कारी टाइप की कॉमेडीज़ वगैरह वीडियोज़ बना करके, सॉन्ग पर वीडियोज़ बना करके मुझे फेमस होना है। बस आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना मेरे ऊपर। आशीर्वाद जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स, मेरे सर पर ऐसे हाथ रख देना, ठीक है? आशीर्वाद दे देना मुझे। आप लोग तो आगे बढ़ूँगी, जो ऐसा बोलते हैं आकर। क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं आकर, मैं नहीं समझ। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग, ताकि मैं दोबारा कभी लाइव आऊँ तो मैं पीछे ना छूट जाऊँ, क्योंकि अगर ये लाइव ख़त्म हुई तो क्या पता हम लोग मिले ना मिले। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा, किसी को आपसे अब प्यार हो जाए, वो प्रपोज़ करे तो क्या बोलोगे उसको? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं उसे समझाऊँगी और अपने हस्बैंड को ज़रूर बताऊँगी। मेरे हस्बैंड मतलब थोड़े जॉली मूड के होते हैं ना, तो वो भी अपने सीक्रेट शेयर करते, वो भी बताते हैं आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ, मैं भी बताती हूँ उनको। तो वो, और रही बात कोई मुझे प्रपोज़ करेगा, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी हाँ, समझाऊँगी, लेकिन क्यों ही करेगा कोई मुझे प्रपोज़? बात ये है कि मुझे कोई प्रपोज़ क्यों ही करेगा? सीधे मना करूँगी मैं, सीधे मना करूँगी, समझाऊँगी, भाई देख, तेरी पढ़ाई-लिखाई की उम्र है, मुझसे छोटा है तू। बस सीधी-सी बात है, यही बोलूँगी। फिर तो आप बहुत हाँ, लॉयल हूँ मैं, ये मैं कह सकती हूँ, मैं हूँ। ईमानदारी मेरे रगों में दौड़ता है, रगों में। जो कोई भी मेरी लाइव ज्वाइन कर रहा है, मेरा चैनल विज़िट ज़रूर करे, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बैक पाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बैक पाइए। जिससे भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे कमेंट में मेरे वीडियोज़ में जाकर के कमेंट करें, सब्सक्राइब बैक का, मैं उन्हें सब्सक्राइब बैक ज़रूर करूँगी। ये देखिए आप लोग, हमारी खिड़की पर नहीं है, कहाँ चला गया, चला गया, चले गए बोलो। क्यों नहीं करेगा, अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं हाँ, ब्यूटीफुल तो हूँ मैं, करने के लिए कर सकते हैं बहुत लोग, लेकिन जब तक मैं किसी को उस टाइप की नज़र, देखो, अगर किसी को कोई सिग्नल मिलता है ना, तभी कोई किसी को प्रपोज़ करता है। मैं किसी को वैसा सिग्नल ही नहीं दूँगी, तो वो क्या ही, अगर वो इंटरेस्ट मुझ में दिखाएगा भी ना, तो वो मुझे प्रपोज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि हाँ, ये मुझे कुछ उस टाइप का सिग्नल ही नहीं दे रही है, तो मैं क्या ही इसे प्रपोज़ करूँ, ये पहले ही मना करेगी। आपने भी अपना एक्सपीरियंस देखा होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी को ही प्रपोज़ किए होंगे, तो उस लड़की ने कभी कुछ तो सिग्नल दिया होगा आपको। या तो आपको देख कर के हँसी होगी, या तो आपको देख कर के इतराना जिसको कहते हैं, इठलाना जिसको कहते हैं, कुछ तो दिया ही होगा। तो मैं किसी को वैसा सिग्नल ही नहीं दूँगी।
कोई क्यों आकर के मुझे प्रपोज करेगा। पसंद आना, बहुत पसंद आना और प्यार ये बहुत अलग की बात है। पसंद आऊँगी हाँ, तो मैं तो किसी को भी पसंद करती हूँ, तो मैं अगर जिसे पसंद करूँगी हाँ, मुझे वो पसंद आ रहा है, तो मैं क्या उसे कह दूँगी आई लव यू? ऐसा तो नहीं होता ना, कि हाँ, अगर कोई मुझे पसंद है तो उसे जाकर के सीधे आई लव यू कह देना है, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी कहीं भी। जो लोग भी मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग मेरा चैनल विजिट ज़रूर कीजिए, स्क्रीन पर डबल टैप ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट पाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बैक पाइए। कमेंट में जाकर के सब्सक्राइब बैक लीजिए, मेरे किसी भी वीडियो पर आप लोग सब्सक्राइब बैक कमेंट कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब बैक ज़रूर दूँगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही किसी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लिख के ले लो, मैं क्यों ही किसी पे प्रपोज़ करूँगी। देखो, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, ना पैसे की दिक्कत है, ना प्यार की दिक्कत है, ठीक है? तो मैं क्यों किसी के पीछे जाऊँगी? हस्बैंड होते हुए भर मैं क्यों जाऊँगी किसी के पीछे? कोई एक कारण बता दीजिए आप लोग। ऐसा तो मुझे तो डेली बहुत लोगों से वन नाइट लव होता है, बिल्कुल वन नाइट लव होता है और उसको उसी रात ख़त्म कर दो। एक हेल्प करोगे क्या? हाँ, बोलिए कैसी हेल्प चाहिए आपको? अमर चौरसिया जी। प्यार-व्यार कुछ नहीं होता, सारे टाइम पास होते हैं, इतना जान लो। जीजू तो रोज़ प्यार करते हैं बहुत अच्छे से, ज़्यादा ही हो गया। ऐसे कमेंट यहाँ नहीं के चलेंगे, यहाँ कैज़ुअली बातें हो रही है शिव शक्ति जी। भगवान की प्रोफ़ाइल लगा कर के ऐसी-ऐसी बातें करते हो, प्यार मोहब्बत की आप पे शोभा नहीं देता। भाभियाँ कैसे पटाई जाएँ? भाभियाँ कैसे पटाई जाएँ? देखो, अगर मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहता तो मैं आपको बता सकती थी। मेरा कुछ वैसा एक्सपीरियंस रहता। देखो, भाभियाँ भी उसी टाइप की पट सकती हैं ना, जिनके हस्बैंड उनको खुश नहीं करते होंगे, ना पैसे की दिक्कत देते होंगे, ना कहीं घुमाने ले ना प्या तो वैसी ही भाभियाँ वैसा आप समझ सकते हो कि वो कहीं बाहर अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करती होंगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे ही बताऊँ आपको, सॉरी। ये मैं नहीं कह पाऊँगी, कैसे क्या होता है जो। बाकी आप देखो आपके आस-पास बहुत सारी मैरिड लेडीज़ होंगी, आप देखो आप उन पे ही ट्राई मारो, क्या पता। क्या कैसे पता चलेगा मैं नहीं समझ पा रही, आपने क्या बोला कैसे पता चलेगा? भाई ये मैं कैसे बताऊँ कि कैसे पता चलेगा कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है? अगर वो आपसे बातें कर रहा है अच्छे से, आपको जैसे कि आप अगर जा रहे हो उसके घर के साइड जा रहे हो, ठीक है? जैसे मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल आपके मोहल्ले की ही कोई बात है, तो आप अगर उसके घर के साइड जा रहे हो, जब जा रहे हो तब वो आपको निकल कर के देख रही है, ठीक है? और जैसे कि आपको ऐसा दिखाती जैसे कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, उसके बाद भी आपको इग्नोर नहीं करती वो, इतराना, इठलाना, तो मुझे लगता है ऐसे में कि हाँ, उसे आप में इंटरेस्ट है। बाप रे! ये लोग तो भाभियों का तांडव यहाँ पर लगा कर के अरे कुछ अच्छे बातें कर लो यार, भाभी को देखे नहीं कि तुम लोग भाभियों को पटाने वाली बातें करने लग गए। शिव शक्ति को बहुत हँसी आ रही है। थैंक यू राकेश पटेल जी, आप कॉमेडी भी अच्छा कर लेते हो, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। ऐसे ही नहीं भागने दूँगी मैं किसी को भी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वरना मैं इस दुनिया के भीड़ में खो गई ना तो मैं किसी को नहीं मिलूँगी। ते रहना भाभियों को और मुझसे टिप्स लेते रहना भाभियाँ पटाने की। थोली, नहीं समझी मैं थोली का मतलब तो थोड़ी हाँ, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन किस चीज़ में आप थोड़ी बोल रहे हो? आप लोग शिव शक्ति का चैनल भी फॉलो कर सकते हो, जिनको भी भगवान में इंटरेस्ट है, जो लोग आस्तिक हैं, हाँ, जिनको सुबह शाम भजन चाहिए, आप लोग शिव शक्ति का चैनल फॉलो कर सकते हो। मैं उनका मैसेज पिन कर दे रही हूँ, फ़िलहाल तो।
अरे तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मुझे भी पता है, मैं रील्स वगैरह में देखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ना इस बारे में। अगर मेरे को उस टाइप की होती तो मुझे कुछ नॉलेज होता भी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता दूँ। आपके घर में कोई मैरिड लेडीज़ होंगी ना, आप उनसे पता करो। अमर भाई चलो साथ में बताएंगे। बताएंगे या पटाएंगे, क्या बताना है और किसको पटाना है? जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज तो सप्तमी है, सप्तमी है आज अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ आज सप्तमी है या फिर अष्टमी? बहुत लोगों के लिए के यहाँ आज अष्टमी है, हमारे यहाँ आज सप्तमी है। सप्तमी है ना। हाँ, बहुत लोगों को मैंने फेसबुक पर देखा है कि कल ही सप्तमी है वो लोग। बट 2 दिन है, कल शाम को 6 बजे से सप्तमी स्टार्ट हुआ था। मेरी एक दिल्ली की फ्रेंड है, तो दिल्ली वगैरह में वहाँ सप्तमी कल ही हो गया था और आज अष्टमी है, कल नवमी है। मुझे नहीं पता कि वो लोग दसवीं कब मनाएंगे। आलू गैंग से तो कोई नहीं है। आलू गैंग मुझे नहीं पता, आलू गैंग क्या है? ये भी कोई नया ट्रेंड चला है क्या, आलू गैंग का? ये मैं नहीं जानती हूँ। आर के देसी ब्लॉग चैनल, स्वागत है आपका आर के देसी ब्लॉग चैनल, कैसे हो आप? हमारे यहाँ आज अष्टमी है, बट राकेश जी असल में आज सप्तमी है। सप्तमी आज ही सेलिब्रेट किया जाए, अष्टमी कल सेलिब्रेट किया और नवमी परसों है, क्योंकि सप्तमी कल शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों ने कल सप्तमी कैसे मना लिया? जैसे न्यू ट्रेंड चला है, बहुत वायरल है, कोरोना से ज़्यादा फैल रहा है। मैंने नहीं देखा अभी तक ये ट्रेंड, तो आलू वाला देखूंगी इंस्टा पर सर्च करके, आलू वाला ट्रेंड मैं देखूंगी, मज़ा आएगा। जो लोग भी मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा चैनल विजिट करके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बैक भी पाइए अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। एक दूसरे के काम आना है हमें, एक दूसरे से जलना नहीं है बिल्कुल भी, एक दूसरे के काम आना है। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सब्सक्राइब बैक ज़रूर लिखिए ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब बैक कर पाऊँ। आलू खाओगे यार? नवरात्रि में डेली आलू ही खा रहे हैं, प्याज लहसुन भी नहीं बन रहा हमारे यहाँ। बताना ज़रा, नमक भी नहीं, नमक का भी खाना नहीं, सेंधा नमक होता है ना, सेंधा नमक का खाना बन रहा है हमारे यहाँ। जब काम आओगे क्या प्लीज़? कैसा काम आओगे मतलब, नहीं समझी मैं, आप बताएं ज़रा। और फिर से वही सारी टिप्स लेने वाले हो तो माफ़ करना, मैं उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई टिप्स नहीं दे सकती। उठ गई मेरी बेटी, उठ गई फ़िलहाल तो। आ जाओ। ये देखिए, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ना, ये देखिए। हम्म हम्म चलिए, अब मुझे लाइव यहीं पर एंड करना पड़ेगा, फिर देखती हूँ तो शाम की आरती में मैं लाइव आ सकती हूँ। अगर आप लोगों को आरती ज्वाइन करनी हो तो आप लोग ज़रूर मेरा लाइव ज्वाइन करना। थैंक यू दुल्हन चाही पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच बेटा। माइक फट जाएगा तो आवाज़ नहीं जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, अरे 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 अरे, ये तो मुंह में ही लेने के लिए बैठ गई है। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, ये देखो, इधर इधर देखो, सारे मामू लोग बैठे हुए हैं, आपके मामा जी लोग हैं, ये देखिए। चलिए बाय 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 एवरीवन। अगर आप लोगों को शाम की आरती ज्वाइन करनी होगी तो आप लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? अरे आँखों पे डार्क सर्कल, हाँ थोड़ा सोने में आजकल दिक्कत हो जा रही है कि रात में 12 बजे सोती हूँ और सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ता है, और दिन में सोती नहीं हूँ वीडियोस बनाने के चक्कर में, क्योंकि अगर ऊपर जाना है मुझे, नहीं ऊपर नहीं, मतलब कि वो कहते हैं ना, प्रोग्रेस करना है मुझे इस लाइन में, तो सोना तो कम ही करना होगा। दोपहर में नहीं सोती मैं, इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी इसे ठीक करने का। हाँ बोलिए अमर चौरसिया।
नहीं 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 थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। फ़िलहाल तो बाय बाय बाय, फिर शाम को मिलते हैं हम लोग। टाटा।